तो क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे इंडियन टीवी इंडस्ट्री के एक ऐसे अनरियलिस्टिक दुनिया के बारे में जिसके नाम में तो रियलिटी है, लेकिन इसमें रियलिटी नाम के चिड़िया को मरे हुए जमाना बीत चुका है। जिसे तुम देखते तो हो देश विदेशों के टैलेंटों को घर बैठे एंजॉय करने के लिए, लेकिन तुम्हें मिलता है ओवर एक्टिंग करने वाले जज, रोती हुई चुड़ैल और गाता हुआ चिंपांजी। एंड इंडियन टीवी इंडस्ट्री के इस अनरियलिस्टिक दुनिया को कॉमेडी की भाषा में रियलिटी शोज कहा जाता है, जिसमें ना तो कोई रियलिटी होता है और ना ही शो कहलाने लायक कोई हरकत। मगर क्यों? क्योंकि इंडियन रियलिटी शो चलते हैं तो सिर्फ जबरदस्ती के कंट्रोवर्सी से, जिन्हें वह खुद क्रिएट करवाते हैं, और फालतू के इमोशनल कहानियों से जिनका लॉजिक और सच्चाई से कोई रिश्ता ही नहीं होता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई तो है नहीं। अब बॉम्बे में रहती हैं आप? यस। अकेले आए थे? अकेले आई। 16 साल की उम्र? यस। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई तो है नहीं। अब एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें ड्रामा है, रोमांस है, सस्पेंस है, एक्टिंग है और एक्शन भी, तो तुम उसे शो क्यों बुलाते हो? 3 महीने लगातार चलने वाला मूवी क्यों नहीं घोषित कर देते? बात तो सही है। और इंडिया में रियलिटी शोज की हालत इतनी बुरी है कि इनसे क्रिएटिव शो तो छोड़ो, एक क्रिएटिव नाम तक नहीं सोचा जाता। नाम के नाम पर बस आगे पीछे के शब्द बदल दिए जाते हैं, जैसे कि बिग ब्रदर का बिग बॉस, अमेरिकाज गॉट टैलेंट का इंडियाज गॉट टैलेंट, और हु वांट्स टू बी मिलियनर का कौन बनेगा किसका पति। एंड इन रियलिटी शोज का प्लॉट कुछ ऐसा होता है जिसमें लोगों को एक ऐसे काम के लिए पकड़ा जाता है जिसे करने में वो माहिर है। मतलब जिन्हें गाना गाना आता है उनके लिए सिंगिंग शोज, जिन्हें डांस करना आता है उनके लिए डांसिंग शोज, जिन्हें झगड़ा करना आता है उनके लिए बिग बॉस से मिलते जुलते शो, और जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें इन शोज का जज बना दिया जाता है। वैसे तो इंडिया में हर साल दर्जन भर रियलिटी शोज का उद्घाटन करवाया जाता है, जिनमें से ज्यादातर शोज बुरे नहीं होते, कतई बर्बाद होते हैं। और जैसे हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक वैसे ही इंडिया के मेजोरिटी बर्बाद रियलिटी शोज के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है, और वो है बेरोजगार भाई की कामयाब बहन एंड देसी सेक्स टेलीकास्टिंग यूनिट की परम मुखिया मिस एक थी कपूर उर्फ डॉक्टर सेक्स स्पेशलिस्ट। सेक्स का ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेक्स इज नॉट रॉन्ग, नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्स इज रॉन्ग। हाँ, जब तक उसे प्रमोट करने वाले तुम खुद नहीं होते हो। एकता कपूर जो जानी जाती है इंसान के शरीर से पानी निकालने की वजह से, लौंडिया हुई तो आंखों से और लौंडा हुआ तो एंड जिनका दिल काली घाटी के गुफा से भी बड़ा है। बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला। और जिनका दिल बड़ा होता है उनका दिमाग भी बड़ा होता है। बात में कोई लॉजिक तो नहीं है, बस राइमिंग के लिए बोल दिया है। और अपने इसी बड़े दिमाग से इन्होंने एक दिन सोचा क्यों ना कंट्रोवर्सी और न्यूडिटी को मिलाकर एक ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जाए जिससे लोगों का रोना धोना और मुठियाना दोनों एक साथ हो जाए। एंड उसी समय मानव सभ्यता को शर्मिंदा करने लायक एक और शो का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया लॉकअप, जो कुछ ही दिनों पहले एमएक्स प्लेयर और ऑल्ट बालाजी पे आकर गुजर भी चुका है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, क्योंकि ऐसी बकचोदियों को देखने के लिए इंसान अपना समय बर्बाद कर सकता है, पैसे नहीं। और इस शो को प्रमोट करने आए थे एशिया के सबसे बड़े झोपड़पट्टी के मशहूर टिकटॉकिए मिस्टर फैशू। पहला सवाल, जेल में प्राइवेसी तो मिलती होगी ना? जेल में नहीं, एटलीस्ट वॉशरूम में तो जरूर मिलती होगी। जेल में और प्राइवेसी नहीं। प्राइवेसी नहीं का क्या मतलब? वॉशरूम में दरवाजे तो जरूर होंगे। अबे जेल जा रहे हो तुम, टिकटॉक पे घर वापस ही नहीं हो रहा तुम्हारा, जो हकने के लिए भी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो। अब यकीन आया मैं टिकटॉकर हूँ। अब बहन की शो है तो उसमें भाई की एंट्री कराए बिना नेपोटिज्म वाला कल्चर आगे बढ़ सकता है क्या? लेकिन सवाल यह आता है कि इसके भाई ने इस शो में आकर ऐसा क्या किया होगा जिससे पब्लिक को एंटरटेनमेंट और चैनल को टीआरपी मिले? तो जवाब दीपक कलाल के जेंडर से भी ज्यादा साफ है, कुछ नहीं। आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। मेरी माँ इस शो में खाने के लिए गाली और पहनने के लिए बस 3 जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं। मगर क्यों? क्योंकि आजकल के बिजी शेड्यूल में शॉपिंग करने का टाइम किसी के पास नहीं होता, और अगर होता भी है तो हमारे पॉकेट का बजट और हमारे एक्सपेक्टेशंस का बजट कभी मैच ही नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें क्वालिटी के साथ साथ सस्ता भी मिले? तो तुम्हारे इन्हीं सारे सवालों का जवाब है मीशो, जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स एंड चुनने के लिए 60 लाख से भी ज्यादा कपड़ों का वेराइटीज मिलता है। और अगर तुम मीशो को दूसरे ऐपों के साथ कंपेयर करते हो तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा बेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी। यही
नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पर तुम बेस्ट क्वालिटी के मेंस फैशन पा सकते हो बढ़िया कीमत में। मतलब 199 में टी शर्ट, 499 में जूते और 250 में बेल्ट, पर्सन, सनग्लासेस, फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी और इजी रिटर्न पॉलिसीज के साथ। एंड अगर तुम अपने लिए कंप्लीट लुक लेने का सोच रहे हो वो भी 1000 रुपए से कम में, तो मीशो है तुम्हारे लिए परमानेंट सोल्यूशन, जो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक या फिर अपने ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर तुम मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो तुम्हें मिल सकता है 50 रुपए का डिस्काउंट या फिर फ्लैट 15% तक का डिस्काउंट। लॉकअप, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का एक ऐसा अनोखा गठबंधन दिखाया गया है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस कमी है तो सिर्फ आपकी अदालत की। राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तेरी माँ का भोग। जिसमें दंगल की मंगल भी है और जंगल का मंगल भी, जहाँ के लौंडे शो के पहले ही दिन चड्डी ताने खड़े हो जाते हैं और लौंडिया तुम्हारे खड़े कर देते हैं रोंगटे। आज लड़कों के खड़े हो जाने चाहिए रोंगटे। मगर क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को खुलकर जीने का शौक है। एंड यहाँ पे खुलकर जीने का मतलब है नंगा, निवस्त्र, नेकेड, लैंगटा। और किसी किसी को तो दिखाने का इतना शौक है जितना तो देखने वाले को भी नहीं होता। देखा मैंने ब्रा पहनी, पहना कर निकाल दूं अभी। अब एक इंसान को तुम एक बार नंगा देख के मजे ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो, 3 बार ले सकते हो, लेकिन चौथी बार इसमें खेल है, खिलाड़ी है, बकचोद है और बकचोदी भी, लड़का है, लड़की है और बहुत सारा कंफ्यूजन भी, जिसे वह खुद ही दूर करवाते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि आप ही स्वप्निल थे? मैं ही स्वप्निल थी। ये देखिए चमत्कार को है नमस्कार। और इस शो में कुछ ऐसे लोगों को पकड़ के छोड़ दिया गया है जिनके जिंदगी में जिंदगी कम और लफड़े ज्यादा चलते हैं। मतलब इनमें से कुछ या तो जेल जा चुके हैं या फिर जेल जाने वाले हैं। एंड ऐसे लोगों के लिए इस शो का दरवाजा हमेशा खुला है फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, ताकि रियल में जेल जाने के बाद इन्हें कोई तकलीफ न हो पाए। और ये शो चलता है प्यार, मोहब्बत, लौड़ा, लेसन और आशिकी की वजह से, जो होता है लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की से और लड़के को लड़के से। He's put it down. She put it down. एंड ये प्यार का नंगा नाच कोई साधारण नाच नहीं होता, पूरा का पूरा ट्रायंगल रचा जाता है। मतलब ये प्यार करती है इससे जो पहले से शादीशुदा है, और ये दिल जला आशिक प्यार करता है इससे, लेकिन एंड में चुम्मे का च्यवनप्राश किसी और से ले रहा होता है। रात को कंबल में जो किस दी थी तूने, ये देखो बस। I so knew it. यही वो तो वैसे भी। हाँ, अब क्या कर रही है? तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है, वो भी किससे, जो 2 दिन पहले अपने सपनों का गोलगप्पे वाला किसी और को बता रही थी। सुनो ना, बड़ी अजीब सी बंदिश है आपके मोहब्बत की, ना आपने कभी कैद किया ना मैं आजाद हो पाई। गजब टू बी आदमी। एंड अपने बदकिस्मती के चलते जिन नादान परिंदियों को अपना जादुई परिंदा नहीं मिल पाता, उनके लिए बाहर से परिंदा बुलाया जाता है एज ए स्पेशल गेस्ट। साला शो का प्लॉट जाए बाहर में, हम तो लौंडा लौंडियों का मिलन दिखाएंगे। अच्छे खासे चलते शो को बीच रास्ते में मैट्रिमोनियल वेबसाइट बना देंगे। ये 2 कप खत्म कर लो फिर हम शादी करेंगे। मैंने उड़ते तीर को अपने पिछवाड़े में लेते हुए बहुत लोगों को देखा है, लेकिन ये पहला है जो जमीन पे पड़े तीर को नाक से घुसेर के अपने शरीर के विभिन्न छेदों से निकालना चाहता है। और बाकी बचे लोग या तो ज्ञान देते हुए नजर आते हैं या फिर सही से थूकने का टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ थू तो कोई कभी भी बोल सकता। थूक दिया मैंने। थूक इंसान कैसे थूकता है? ऐसे स्पिट निकाल के मेरे उंगली में आया। तो सब कुछ मिलाकर हमें ये पता चलता है कि लॉकअप एक ऐसा शो है जिसे देखकर तुम चौंक जाओगे, हंस दोगे, रो दोगे, असल में तुम चूतिया आ जाओगे। क्योंकि ये है एक बैडएस जेल जहाँ पर होता है अत्याचारी खेल, जैसे कि तोता उड़, मैना उड़, रुमाल वाली प्रतियोगिता और खींच के रंडी बजा दे घंटी। आज के अत्याचारी खेल का नाम है खींच के बंटी बजा दे घंटी। तुम्हारे इन अत्याचारी खेलों को देखकर मेरे नुक्कर के लूडो किंग का बादशाह कहलाने वाला बच्चा भी थूक पड़ा। और इन हंसी छुटा देने वाली अत्याचारी खेलों को खेलते हैं अपने अपने गली के सेलिब्रिटी टट्टीज कहलाने वाले लोग। इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज पर 24/7 नजर रखने के लिए इन्हें इनके हरकतों के चलते इनके माँ बाप भी पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन इज्जत तो देखो। लेकिन इन सेलिब्रिटीज की क्या बोला तूने? लेकिन इन सेलिब्रिटीज की
अगर कैमरा देखते ही नंगी हो जाना एक सेलिब्रिटी होने की निशानी है तो हाँ, ये एक सेलिब्रिटी है। अगर काचा बादाम गाने पे जिंदगी भर अपना तरबूजा हिलाना एक सेलिब्रिटियों वाली हरकत है तो हाँ, ये एक सेलिब्रिटी है। और अगर जेल जाना एक सेलिब्रिटी होने की निशानी है तो हाँ, ये एक क्रिमिनल है। क्यों हिला डाला ना। एंड इन क्रिमिनल्स को एक ऐसे जेल में लाकर छोड़ दिया गया है जहाँ के कैदियों को आजादी से ज्यादा चड्डियों की जरूरत है। गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी, नहीं फोड़ेगी चड्डी। और इस शो में सरवाइव करने के लिए तुम्हें अपना डीप एंड डार्क सीक्रेट बताना पड़ता है, जैसे कि डायरेक्टर की बेवफाई, पति के पीछे किसी दूसरे की चटाई, फिरंगी लौंडी की दुहाई और अम्मी की जुदाई, जिनमें कितनी सच्चाई है और कितनी झुटाई किसी को नहीं पता। बस बोलने वाले ने बोल दिया है और सुनने वाले ने मान लिया। गर्व से कहो हम गधे हैं। एंड अगर तुम इन टास्क को पूरा करने में असफल हो जाते हो तो तुम्हें भंग भोसड़ा रूल्स के मुताबिक एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि तुम वापस बुला लिए जाओगे इन दोनों की तरह। करण के बगैर लॉकअप नहीं लगेगा। A few moments later. कीमत होगी पूरे 75 या 80 किलो की, जो अभी उस दरवाजे से अंदर आएगी। अगर वापस ही बुला लेना था तो फिर बाहर ही क्यों निकाला। और वोटिंग के नाम पे तो यहाँ पे अलग बकचोदी चलता है। जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलता है उसे ही डेंजर जोन भेज दिया जाता है, और जिसे कोई जानता भी नहीं उसे सेफ जोन में रखा जाता है। अरे अगर वोट मिलने वाले व्यक्ति को ही डेंजर जोन में भेजोगे तो फालतू में वोटिंग क्यों करवाते हो? मैं नहीं बताऊंगा। और इस शो के चलने का मुख्य कारण है झगड़े, बेमतलब के बिना सिर पैर के झगड़े। अरे उसके पास छोटी-छोटी चीजों के यहाँ पर कोई किसी का बिस्तर पलट देता है तो कोई किसी का बस्ता उठाकर फेंक देती है, कोई किसी का कप तोड़ देता है तो कोई किसी का कंबल काट देती है। लेकिन इन सारे समस्याओं का समाधान क्या है? झगड़े। तोड़ दो। तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो मेरा कस तोड़ के दिखा। मेरे हाथ से निकाला है। मेरा हाथ मत पकड़ो। मेरा हाथ मत पकड़ो। स्टॉप अंजलि, मेरा हाथ मत पकड़ो। अंजलि She is not letting me go. अंजलि प्लीज, She is suffocating me. लिटरली यहाँ के झगड़े किचन से शुरू और टॉयलेट पे जाके खत्म होता है, क्योंकि ले दे के इन पे बस 3 ही तो काम है, खाना, खुजाना और हक देना। टॉयलेट के बाहर हुए तो मुंह से, टॉयलेट के अंदर हुए तो और इन झगड़ों को होस्ट करती है झगड़ों में नेशनल अवार्ड धारक औरत, 2014 में भारत को आजादी दिलवाने के चक्कर में अपने ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करवा के बैठी हुई औरत मिस कंगना रंडावत, जिन्होंने इस शो की शुरुआत की है एक शानदार मुजरे से और आगे बढ़ाया है ऋतिक रोशन में बेवजह उंगली करके। लोग 5 उंगलियां मिलाकर हाथ जोड़ रहे हैं। वैसे गला तो 6 उंगली वालों का भी सूख रहा है, लेकिन हाथ जोड़ना अभी बाकी है। तेरी झलक तो सर्फी शिवाली नैना माता कुबार भी, तेरी झलक तो सर्फी शिवाली बातें करे जो हर भी। एंड कसम बाबा भोसड़ी वाले की इस शो में होस्ट की कोई इज्जत नहीं है। I'm saying that you have to make your own controversy. Yes, what so that's what. So why do you talk about? Made, which okay, I then why do you talk on. about Gangubai film? Is that your controversy? Is that your film? No, it's not your film. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और इस अत्याचारी जेल के कॉमेडियन जेलर है एमटीवी से निकाले गए बेरोजगार जज यानी राज कुंद्रा से कोई रिश्ता ना रखने वाले करण कुंद्रा। ये पहली बार नहीं है जब करण ने की हो कंटेस्टेंट से बदतमीजी। इससे पहले भी करण ने ऑडिशन के दौरान एक कंटेस्टेंट पर गुस्सा निकाला था और बेवजह उन पर चिल्लाए थे। अब रोडीज के मेकर्स ने ले लिया है करण को निकालने का फैसला। इसके अलावा इसमें कुछ हाईली इग्नोर्ड मीडिया वाले भी हैं, जिन्हें लोगों को नंगा देखने का शौक है और जिनकी खुद की आइडेंटिटी मिसिंग है। वो किसी और से पूछते हैं कि भाई साहब तुम कौन हो। एंड एक था डेविल की आशीर्वाद से इनका भी इस शो में कोई इज्जत नहीं है। आप कभी वो मूवी देखने नहीं जाते जो ए सर्टिफिकेट होती है जिसमें गाली होती है रिव्यू के लिए? जाते हो या नहीं जाते? जी जाता हूँ। तो आप क्यों जा रहे हो? मैं माता जो इसमें आया हूं। अब ये शो तुम्हें सुनने में बिग बॉस जैसा लग रहा होगा और देखने में भी बिग बॉस जैसा लग रहा होगा, यहाँ तक कि तुम महसूस भी बिग बॉस जैसा ही कर रहे होगे। लेकिन इसे बिग बॉस की नाजायज कॉपी समझने की गलती से भी मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि इससे हमारी कंगना दीदी नाराज हो जाएंगी। सबसे पहले तो पायल मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये कोई
पापा का या भैया का घर नहीं है। तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे 36वीं बार के लिए लेट होने जाना है। एंड अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनता है। और हमारे पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहां पर हम ना ही रील्स डालते हैं और ना ही कोई अपडेट, लेकिन फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भीख जरूर मांगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।